वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान है। कड़े इंतज़ार के बाद आज हम पार्ट 2 के ऊपर बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट की आपकी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने पहले ये चैप्टर्स का जैसे वेलकम किया ऐसे ही इस चैप्टर का भी आप लोगों ने वेलकम किया और खूब आप लोगों ने लाइक दिए। हाँ, माना कि ज़्यादा लाइक नहीं थे, फिर भी मेरे मुताबिक तो मैंने एनालाइज से काफ़ी हैं। 10 भी लाइक आ गए ना, तुम्हारा भाई खुश हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके एक्सरसाइज आज हम शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 में देखने वाले हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में पहले क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, किस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आई है। सो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसे है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इस लास्ट में मैंने प्रीवियसली अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था और उस एग्जांपल में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस थे और हमें उन्हें सॉल्व करके बताना था कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं। सेम ऐसे ही इसका जैसे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x + x - 3। देखते हैं, देखो a + b का होल स्क्वायर मुझे साफ साफ दिख रहा है, यानी x + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2x1। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2x1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, x स्क्वायर होता है और यही 2 जो है वो अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x और 2 3 होता है 6। अब इसके आगे देखते हैं तो ये जो 2x है और -6 है ये इधर प्लस के हैं, जैसे कि 2x इधर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 दूसरी ओर आकर प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का 2x और माइनस का 2x ये आमने सामने है, एक प्लस है पॉजिटिव है, दूसरा है नंबर वो नेगेटिव नंबर है। तो जब भी सेम नंबर मिलते हैं हमें और वो पॉजिटिव और नेगेटिव हों तो वो आपस में कट हो सकते हैं। तो जैसे ही कट हुए कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। अब देखा जाए तो +1 और +6 ये प्लस हो सकते हैं, तो ये हो गया +7। अब बोला जाए कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को याद है ax² + bx + c ये 0 के इक्वल होते हैं। हाँ जी सर, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x² भी चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ x भी चाहिए और इसके साथ ही कांस्टेंट टर्म भी चाहिए। बट ये मुझे लग तो रहा नहीं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसका फैसला कैसे करें? तो बच्चों मेरी बात सुनो, जब भी आप ये देखोगे कि यहाँ पर x का स्क्वायर लगा है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास गिवन है और साथ में कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, तब हम सीधा सीधा इसको बोल देते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे इसका a जो होगा वो 1 होगा और c जो होगा वो 7 होगा। लेकिन अब बात करते हैं इसका b क्या होगा, तो इसका b होगा 0। समझ गए ना आप लोग, तो इसका b होगा 0। तो ये बात याद रखनी है आपको कि अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ x गिवन हो या नहीं हो, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x² और इसके साथ आपको कांस्टेंट टर्म गिवन होनी चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। मेरे ख्याल से अभी आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि x² + 7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी यहाँ 0x भी तो लिख सकता हूँ बीच में, तो ये बन रही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स आ चुके हैं हम लोग सेकंड पार्ट की ओर। अब ये क्या है, x² - 2x इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 6x। तो x की मल्टीप्लाई -2 की मल्टीप्लाई अंदर की ओर करते हैं, तो ये -2 की मल्टीप्लाई जब 3 से हुई तो ये -6 हो गया
और -2 की मल्टीप्लाई -x से हुई तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो गया +2x। अब ये माइनस का 6 दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा और वहीं 2x प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस -2x और -2x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं। पहले इनको एक साथ रख लेते हैं, तो एक साथ रखने के बाद जब नेगेटिव नेगेटिव को प्लस करेंगे तो ये माइनस का 4x आएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं? हाँ जी बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये 1x² प्लस bx प्लस c बन रहा है। आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो bx आप प्लस का बता रहे हो, तो क्या हुआ, इसको ऐसे भी तो रख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग बोल देंगे कि इसका a जो है वो 1 हो गया, b इसका -4 और c है यहाँ पर 6। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में बगैर किसी फिक्र के। करिए जल्दी से नोट स्टूडेंट्स। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। सो स्टूडेंट्स चलते चलते हम लोग थर्ड पार्ट की ओर भी आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा है जैसे कि LHS और RHS दोनों साइड अगर हम देखें तो LHS में देखते हैं तो यहाँ पर है x - 2 होल ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद है x + 1, इनके बराबर में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। वहीं RHS में देखें तो यहाँ पर x - 1 और x + 3 नज़र आ रहा है। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। पहले LHS छेड़ लेते हैं, सही रहेगा। तो x की x से मल्टीप्लाई होगी वो x² आएगा। और ये कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं कि भाई ये जैसे कि x + a और x + b वाला फॉर्मूला लग नहीं रहा है आपको, वही फार्मूला है? जी हाँ, ये वही फार्मूला है बच्चों। तो इसको उसी हिसाब से रखते हैं। तो वो क्या था, x² प्लस ब्रैकेट a + b और बाहर x और मल्टीप्लाई बाय a भी। तो देखा जाए तो यहाँ पर a का काम -2 कर रहा है और b का काम कर रहा है 1। तो जब हम लोग इन सभी को उसी तरीके से रखेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 है और ये है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 आ जाएगा और -1 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर -2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो वो -2 ही आएगा। तो ये आ चुका है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इधर की आ चुकी है, x² - x - 2। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये भी कहती थी कि =0 होना चाहिए, बट यहाँ =0 नहीं आ रहा है, तो दूसरी ओर वाला सिस्टम भी सही करना पड़ेगा। देखा जाए तो यहाँ पर भी मुझे x + a और x + b नज़र आ रहा है, सेम वैसे ही x² प्लस ब्रैकेट a + b। अब यहाँ पर -1 और +3 रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर a b यानी 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो -1 और +3, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो प्लस का 2 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो ये 2x हो गया। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई हम -1 से करेंगे तो -3 आ चुका। तो देख सकते हो आप लोग कि दोनों तरफ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख रही है, लेकिन सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग होगा। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा, देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये x² यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया। वहीं प्लस का 2 दूसरी ओर जाकर -2x हो गया। माइनस का 3 दूसरी ओर जाकर प्लस का 3 हो चुका है। उसके बाद अब x² से x² चला गया, कट हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। वहीं ये -x और ये -2x, इनको भी साथ ही रख दिया तो -x और -2x -3x हो जाएगा। और -2 और +3 ये प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा नंबर प्लस का है तो इसीलिए हम लोग 1 रखेंगे। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो कहने को आ रही है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। सो जब जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये बड़े अफसोसजनक बात ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बोल देंगे हेंस इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था आप लोगों का थर्ड पार्ट। आई होप सो अब तक आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ऐसे गिवन होती है, और कभी अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है और कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख देंगे, चलता है, ऐसे लिख देंगे
लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं गिवन हो तब भी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी। सो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो मेन मोटिव तो यही बैठता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होना हमारे पास बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने पॉलिनोमियल की ये वाली एक्सरसाइज तो की होगी, वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से फंडे चलते हैं कि वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी, और ऐसा ही वहाँ पूरे चैप्टर में होता आ रहा है। चलते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट की ओर, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है कहानी। सो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं इसके फोर्थ पार्ट की ओर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ है x-3 और 2x+1, दूसरी ओर है x ब्रैकेट x+1, x+5 है सॉरी। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई अगर हम अंदर कर दें तो ये x² + 5x आएगा। वहीं LHS की ओर आ जाते हैं। अब कुछ बच्चों को अगर इस तरह से मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रही है तो उनको मैं एक बहुत ही ईजी तरीका बताने वाला हूँ। अगर हम लोग इसको ऐसे रख देंगे जैसे x की मल्टीप्लाई पहले 2x+1 से होगी और या फिर -3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2x+1 से होगी। तो x की मल्टीप्लाई जब 2x+1 से होगी तो 2x की मल्टीप्लाई 2x से हुई तो 2x² हो गया, और वहीं +1 से हुई तो x आ गया। -3 की मल्टीप्लाई जब 2x से हुई तो 6x आया, और -3 की मल्टीप्लाई जब 1 से हुई तो -3 आया। 2x² + x -6x, तो +x और -6x प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो गया -5x। वहीं x² यहाँ पर है प्लस 5x यहाँ पर है, x² यहाँ पर प्लस है दूसरी ओर जाकर माइनस, वहीं 5x भी यहाँ पर प्लस का है वहाँ दूसरी ओर जाकर सो -5x इधर आ चुका है। अब सुनो ज़रा ध्यान से देखना, ये 2x² है, इसमें से x² माइनस हो जाएगा क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है। तो 2x² में से x² माइनस होगा तो बचेगा क्या, x²। वहीं 5x माइनस का 5x है और ये भी माइनस का 5x है, तो -5x माइनस 5x कितना हुआ, -10x हो गया। अब ये 3 जो इतनी देर से बचा आ रहा था उसको रखेंगे हम लोग ऐसे ही एज इट इज़। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें हमारा a है 1, b है -10 और c है -3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ तक तो ये वाला पार्ट पूरा हुआ। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर और देखते हैं कि क्या है उसमें। आ चुके हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट में स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 2x-1 ब्रैकेट ऑफ, फिर उसके बाद x-3 ये भी ब्रैकेट में है, उसके बाद इक्वल टू के दूसरी साइड यानी कि RHS वाली साइड में ब्रैकेट में x+5 और x-1 है। सो अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, हम ये x-1 को 2x से भी और -1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें इस तरह से दो वेरिएबल्स को आराम से मल्टीप्लाई करने में आसानी होती है। तो 2x की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। उसके बाद 2x की मल्टीप्लाई जब हम 3 से करेंगे ये आएगा 6x। उसके बाद माइनस की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई जब x-1 से होगी तो ये पूरा का पूरा माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है और ब्रैकेट ओपन होता है तो जो भी अंदर साइंस हैं वो सब चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही अंदर पहले से माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 हो गया, और ये माइनस का, ये x प्लस का था तो बाहर आकर माइनस का हो गया। तो उसके बाद यहाँ तक तो हम लोग देख सकते हैं। तो ये 6x था माइनस का और ये x था माइनस का, तो -6x और -x तो ये 7x हो चुका, -7x। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं x+1 और x-1 यहाँ पर रखा हुआ है, तो इनको भी वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x-1 की दोनों तरफ करते हैं, x से भी और +5 से भी।
तो x की मल्टीप्लाई जब अंदर होगी ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आ चुका है x, फिर वहाँ पर 5x माइनस 5, जिसके बाद इन सभी चीज़ों को हम लोग दूसरी ओर ले जाएंगे। लेकिन पहले माइनस एक्स और प्लस 5x ये दोनों प्लस माइनस के हैं दूसरी साइड, तो इन दोनों को भी हम माइनस कर देते हैं। ये आ गया 4x प्लस का। और वहीं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये माइनस 7x यहाँ पर इन दोनों की कैलकुलेशन से ये माइनस 7x आ चुका था। इसके बाद जो इधर प्लस का है वो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर आकर माइनस का, प्लस का 4x माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 5 दूसरी ओर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। 2x स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो देखते हैं क्या आएगा। उसके बाद यहाँ 7x और 4x भी हैं, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 11 आ गया। इनको करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले मैंने इनको कर दिया क्योंकि सबसे हार्ड देखा जाए यही है। उसके बाद 2x स्क्वायर माइनस x, इन दोनों को देख लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, तो ये x स्क्वायर आ गया। उसके बाद 3 और 5 इन दोनों को प्लस कर सकते हैं हम लोग इजीली, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस हो सकते हैं, तो प्लस कीजिए, तो ये प्लस 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, जिसमें a जो है वो 1 है, b है माइनस का 11 और c है हमारे पास 8। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है और ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप लोग इसको नोट कर सकते हो अपनी अपनी नोटबुक्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं इसके 6 पार्ट की ओर। देखते हैं 6 पार्ट में हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये है x माइनस 1 फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इजीली लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 2 ज़ा 4 होगा 4x। अब जो चीज़ यहाँ पर प्लस की है वो दूसरी ओर जाकर माइनस की हो जाएगी। जैसे कि सबसे पहले आता है x का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस 4x प्लस 4x हो जाएगा। अब देखते हैं जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साथ मिलाते हैं। तो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर चला गया, अब बचता है, तो उम्मीद तो रही नहीं कि ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद 3x और 4x 7x हो जाएगा और प्लस का 1 कुछ भी यहाँ पर हमें दिख तो रहा है, देखो +1 और -4 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ा नंबर क्योंकि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर -3 आएगा। तो ये आ चुका है 7x - 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा है। दैट्स वाई हम लोग इसको बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या है वहाँ पर। चले आते हैं इसके 7th पार्ट में, देखते हैं 7th पार्ट में हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर फिर से मुझे क्यूब दिख रहा है, ऐसे ही एक एग्जांपल में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर x+2 का होल क्यूब है और x+2 का होल क्यूब क्या होता है? तो ये होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। और यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 2x ब्रैकेट x² - 1। तो जब मैं 2x की मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा तो ये 2x का क्यूब -2x हो जाएगा। और बाकी चीज़ों को हम अब कैलकुलेट करते हैं। तो x का होल क्यूब x³ ही होगा, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 2 ज़ा 6 होता है, तो ये 6x आ गया। ब्रैकेट में बचता है x+2। अब ये 6x अंदर चला जाएगा। 6x की मल्टीप्लाई x से हुई तो ये 6x² आया, 6x की मल्टीप्लाई 2 से हुई तो ये 6 2 ज़ा 12 आया। बाकी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि 2x³ था, दूसरी ओर जाकर माइनस का 2x³ हो गया, -2x प्लस का 2x हो गया। अब x³ और 2x³ देखते हैं, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आ सकता है। तो ये भाई मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, देखते हैं क्या हो सकता है। तो इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं। तो 2x³ में से -2x³ जाएगा तो ये माइनस का x³ बचेगा, क्योंकि नेगेटिव का साइन ज़्यादा बड़ा था। बाकी चीज़ों को देखते हैं क्या हो सकता है, जैसे कि 12 और 2x ये 14x हो गया और 6x² में से x³ माइनस नहीं हो सकता,
तो यहाँ पर माइनस का एक्स क्यूब और उसके बाद 6x² और +14 और +8, इनको सही तरीके से अगर हम अरेंजिंग फॉर्म में रख देंगे कि ये एक तरह से डिग्री वाइज सही हो जाए, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है? मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और बैक साइड में आप देखेंगे तो पीछे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही है। सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक के अगर हो गया हो, हमने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट की ओर। सो फिर से मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि एकदम देखकर हम लोग नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग आ चुके हैं लास्ट पार्ट यानी 8 पार्ट की ओर। देखते हैं 8 पार्ट में हमें क्या बताया गया है। यहाँ पर है x³ -4x² -x + 1 और दूसरी ओर है x - 2 का होल क्यूब। तो इसका ओपन करते हैं। x³ - 2³ -x -3x और 2 यानी वही a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। तो x का होल क्यूब खोलते हैं तो x³ आता है, 2 का होल क्यूब खोलते हैं तो वो 8 आता है, 3 2 होता है 6x और ये 6x की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं। तो 6x की मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे यहाँ आएगा -6x² और -6x की मल्टीप्लाई जब हम 2 से करेंगे तो वो माइनस बच्चों प्लस होता है, तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर। सॉरी 12x आएगा खाली, क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ x नहीं था। इसके बाद ही हम आगे देखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग दूसरी ओर ले आते हैं। तो जो x³ यहाँ पर प्लस का था दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, 8 माइनस का है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया, माइनस का 6x² यहाँ प्लस का है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो गया और प्लस का 12 माइनस का 12x हो चुका है। बाकी की कैलकुलेशन अब शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ x³ से x³ कट हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, क्योंकि एक प्लस का है दूसरी ओर माइनस का है। उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं क्या बचता है। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ 4x² है और ये है 6x²। तो ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 6 है, प्लस माइनस होता है। तो 6x² में से -4x जाएगा तो बचेगा 2x²। उसके बाद -x और -12 ये बचते हैं। देखते हैं इनको हम लोग माइनस प्लस होता है तो ये 13x रखा जा सकता है इजीली, और 1 और 8 9 रखा जा सकता है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम एक रिमार्क पढ़ा था और देखा था उस रिमार्क में लिखा क्या था, तो बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं। हम लोग देखकर एकदम नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा उसको सॉल्व करने के बाद ही आप लोगों को बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आई होप सो ये बातें सारी क्लियर हो चुकी होंगी आप लोगों को। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हम लोग फिर दोबारा लौटेंगे एक और पार्ट के साथ। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अगले इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।